तो गाइस इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स की मांगा आफ्टर एनिमे की सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं। तो सीजन 3 के एंड में हमने देखा अब आगे तो स्टोरी कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं टोमान के सारे मेंबर्स एमा के फ्यूनरल के लिए माइकी के घर पे गैदर हुए। फिर माइकी सबको वेलकम करता है और बोलता है कि इस बार हम गैदर हुए हैं मेरी सिस्टर एमा के लिए। फिर वो ड्रेकन को कॉल करता है। ड्रेकन आता है और माइकी के दादाजी से बोलता है आई लव्ड एमा और मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर माइकी दादाजी बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम उसको लाइक करते थे, पर मैं अब मैं श्योर हूँ कि वो अब अच्छे से रेस्ट कर रही होगी। यही सुनते ही ड्रेकन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां बैठे सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब सुन के। फिर इनोई वहां से बाहर निकलता है और कोको को मिलता है। कोको उसे यो बोलता है और फिर कोको उसे बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते पे, मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकता, तो प्लीज किसी गलत रास्ते पे मत चले जाना, शायद अब ये एक फेयरवेल है। पनेनो उसको जाते वक्त बोलता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कोको भी उसको बोलता है लाइकवाइज। फिर हमको काकू को दिखाया जाता है जो इजुना को याद करते हुए उसी ऑर्फन में जाता है जहाँ पे वो दोनों बड़े हुए थे। वो अपनी सारी मेमोरीज याद कर रहा होता है। फिर वो एक ग्रेव बनाता है जैसे वो बचपन में बनाता था अपने पेरेंट्स के लिए। फिर वहाँ पे वो इजुना की इयररिंग्स रख के वहाँ से चले जाता है। फिर हमें टोक्यो शहर का व्यू दिखाया जाता है और ऊपर न्यूज वाले बोल रहे होते मर्डर ऑफ एमा एंड इजाना, उनके प्राइम ऑफेंडर्स थे किसाकी टट्टा और सूजी हानमा, उनको गिल्टी पाया गया है। तो किसाकी तो अब मर चुका है लेकिन हानमा भी जिंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हानमा रामेन खा रहा है अपने फादर के शॉप पे और उसके फादर किसी और से बात कर रहे हैं कि थिंग्स काफी डेंजरस हो चुकी है बाहर। और फिर वो बाहर जाता है, हानमा शॉप से बाहर निकलते ही बोलता है ये सब चीजें बहुत बोरिंग होने लग गई है, अब मैं अब थक चुका हूँ भागते भागते। फिर नरेटर बोलता है कि ये हानमा अभी भी भाग ही रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइकी पे जो एक रिवर के साइड पे बैठा हुआ था और सोच रहा था कुछ, और वो सोचता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था शिफुयु को जो लेक के पास खड़े होकर पत्थर फेंक रहा था लेक पे। उसके थोड़े ही दूर ताकिमिच बैठा हुआ होता है, वो उसे बोलता है तुमने वो देखा क्या, वो पत्थर 12 बार स्किप हुआ। फिर नरेटर बोलता है जंग अब खत्म हो चुकी है पर सबकी लाइफ अब चेंज हो चुकी है। फिर ताकिमिची शिफुयु को बोलता है अच्छा है। फिर शिफुयु को लगता है कि ताकिमिची थोड़ा अपसेट है तो उसके वो बाजू में आके बैठ जाता है और उससे पूछता है एमा और इजाना दोनों जा चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, क्या यही एक नेचुरल वे था जिससे तुम अपना गोल अचीव कर पाओ। फिर ताकिमिची थोड़ा पॉज लेता है और बोलता है मैं बस सोच रहा था किसाकी कैसा बंदा था। शिफुयु को उसकी बात समझ नहीं आती इसलिए वो हाँ करके रिप्लाई देता है। ताकिमिची बोलता है क्लियर करते हुए कि मुझे सब गलत लगा था, किसाकी कोई टाइम लीपर नहीं था। फिर शिफुयु बोलता है क्या ये क्या बक रहे हो मादर। फिर ताकिमिची आगे बोलते हुए कहता है किसाकी के पास सिर्फ एक लाइफ थी और उसमें उसने सक्सेसफुली टोमान को मैनिपुलेट कर दिया और बहुत सारे पर्सन्स को पपेट की तरह यूज किया और बहुत सारे पर्सन्स को मार भी दिया और उसने अचीव भी कर लिया अपना गोल जो कि था नंबर 1 गैंगस्टर बनना पूरे जापान के अंदर। फिर ताकिमिची क्वेश्चन पूछता है क्या उसकी ऐसी रातें हुई होगी जहां उसको डर लगा होगा और वो कांपा होगा। वो फिजिकली पूरा वीक था और उसने अपने ब्रेन से सब कुछ अचीव कर लिया, वो बहुत अमेजिंग था। शिपुयु उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है कि ये सब छोड़ो ताकिमिची, अमेजिंग हो या ना हो कौन ही केयर करता है, वो बंदा बहुत बुरा था, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो मरना डिजर्व करता था। शिफुयु आगे कुछ बोलने ही वाला होता है पर ताकिमिची उठ के नदी की तरफ भागने लग जाता है। फिर शिफुयु बोलता है रुको ताकिमिची, पर ताकिमिची चिल्लाते हुए नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद ताकिमिची थोड़ी देर तक ऊपर नहीं आता तो शिफुयु को लगता है वो डूब जाएगा इसलिए उसके पीछे भागता है डरे हुए ताकिमिची चिल्लाते हुए। पर फिर ताकिमिची बाहर आता है, बोलता है मैं किसाकी को उसकी मौत तक हेट करता हूँ, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं उसके ऐसे बंदे को लाइक करूँ। पर ताकिमिची बोलता है कि उसने ऐसा बोला था वो हीना को लव करता है और उसने मुझे एक एज अ राइवल भी रिस्पेक्ट किया था, इसीलिए बस इसीलिए मुझे उससे फिर से फेस करना है। शिफू ये सब सुन के हाँ स्माइल देता है एक और बोलता है ताकिमिची अब बाहर आ जाओ नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शिफू ये आगे बोलता है अब सब क्लियर हो गया तो ये तुम्हारी फीलिंग्स है हाँ। ताकिमिची बोलता है अब मैं और हैंडल नहीं कर सकता शिफू बोलता है हाँ समझ सकते हैं, अब आ जाओ बाहर, घर चलते हैं।
फिर शिफू बोलता है आई गेस चाहे कोई बंदा कितना भी बुरा हो, हम उसको जानते हैं तो उसकी डेथ हमें बुरी लगती है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ ताकीमिची टोमान की आउटफिट पहन के माइकी के पास गया होता है और बोलता है माइकी कुन। फिर माइकी उसकी बात का रिप्लाई देता है और उससे माफी मांगता है उसका टाइम लेने के लिए। वो उससे सब चीज के बारे में पूछा था, उसके फ्यूचर से आने के बारे में, सारी चीजों के बारे में। फिर ताकीमिची और माइकी एक जगह बैठ जाते हैं और ताकीमिची बताना शुरू करता है। फिर ताकीमिची मन में सोच रहा होता है कि मैंने बहुत कुछ बोला और माइकी सिर्फ चुपचाप सुनते रहा। वो मेरी स्टोरी में साथ डीपली इंगेज हो चुका था। मैं जैसे जैसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था मेरे को मेरी पुरानी यादें वापस आ रही थी और मैं सारी चीज़ों को सोच सोच के इमोशनल हो गया। और फिर ताकीमिची बोलता है आई एम सॉरी माइकी, मैं एमा और बाजी को बचा नहीं सका। सॉरी, आई एम ट्रूली आई एम सॉरी। माइकी रिप्लाई देता है ये बहुत अजीब है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम पूरी तरह से पिटे हुए थे कियो मासा के हाथों। ऐसा लग रहा तुम अपने कंधों के ऊपर बहुत कुछ कैरी कर रहे हो। पर ताकि मुझे तुम मेरे हीरो हो। मुझे लगा था मैं एक एरा क्रिएट कर रहा हूँ। फिर माइकी ताकि मुझे बोलता है ताकि मुझे उठो, तुम ये सुन सकते हो इन फुटस्टेप्स की आवाज़, ये हमारे एरा की फुटस्टेप्स की आवाज़ है। तुम बिना रुके लड़ते रहे जबकि तुम पूरी तरह से पिट चुके थे। तुम लड़ते रहे और तुमने कभी गिव अप नहीं किया। तुमने ये एरा बनाया ताकि मिची, ये तुम्हारा एरा है। वही हम देखते हैं टोमान के सारे मेंबर्स आ चुके हैं और फिर माइकी सबको बोलता है हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। हम लोगों ने तेंजुकु को हरा के तोमान को जापान का टॉप गैंग बना दिया। तो इस वक्त हम लोगों ने एक ग्रेट एरा क्रिएट कर दिया है जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है हाँ मुझे ये सब खत्म करना है जहां हम टॉप पे रहे। तो एज ऑफ टुडे द टोक्यो मांजी गैंग इज डिसबैंडेड। तो गाइस मैं समझ सकता हूँ वीडियो में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है और फनी भी बहुत कम है, एंगेजिंग भी बहुत कम है, बट ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा रहम करना और प्लीज़ अगले अगले वीडियो में पूरा ट्राई करूँगा अपना, ठीक है। माइकी ने टोमान को डिसबैंड क्यों किया वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा कल। तो स्टे ट्यून्ड।